नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, एसएससी जीडी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। कल आप इंतजार कर रहे थे कि नोटिफिकेशन कंप्लीट डिटेल्स के साथ में यहां पर आने वाला है। 27 तारीख की बात की गई थी, लेकिन यहां पर अपडेट नहीं आया और शाम को एक नोटिफिकेशन देखने को मिला शॉर्ट नोटिस के रूप में कि भी यह जो नोटिफिकेशन है डिले हो रहा है 2-4 दिन के लिए, यानी 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तब एसएससी जीडी की यह भर्ती कंफर्म हो चुकी है कि भर्ती आ रही है भैया। और जब भर्ती आपके सामने देखने को मिल रही है तो इससे सारे जितने भी सवाल जुड़े हुए हैं सभी सवाल मैंने यहां पर लिख लिए हैं। पद कितने होंगे, फॉर्म, फीस, योग्यता, एज लिमिट, सिलेबस, पैटर्न, चयन प्रक्रिया, सैलरी, एग्जाम डेट, इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो ध्यान रहे, एसएससी जीडी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, आपके फिजिकल से रिलेटेड हुआ, आपके एग्जाम डेट से रिलेटेड हुआ, सिलेबस हुआ, पैटर्न हुआ, फॉर्म, फीस वगैरह, एज लिमिट, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और पदों की बात करता हूं, देखो वैकेंसी के कभी भी आप शुरुआती पदों को देखकर कभी भी निराश ना होवें। पिछली बार जब नोटिफिकेशन आया था लगभग 25,000 पदों पर ही देखने को मिला था, लेकिन वो बढ़कर 44,000 के आसपास चला गया था। तो इस बार भी ऐसा है कि पद तो बढ़ते रहेंगे। 25,000 अभी माना जा रहा है कि 25,000 के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 5 सितंबर को जब नोटिफिकेशन आएगा तब। लेकिन आने वाले समय में यह 25,000 जो है ये लगभग फिर बढ़ जाएंगे, वो 40,000 प्लस ही जाने के पूरे चांसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। 40 से 50 के बीच में आपको नोटिफिकेशन बाद में एक्सटेंड का देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, एसएससी जीडी की भर्ती। अब देखो योग्यता की बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल जो आता है, केवल 10th पास आप होने चाहिए भैया। 10वीं पास अगर आप हैं तो ध्यान रखें आपके लिए एसएससी जीडी की भर्ती होने वाली है और आप अच्छे से फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। फॉर्म डेट देखो भैया 5, यहां पर बात करते हैं 5 सितंबर से आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा और 5 अक्टूबर तक फॉर्म रहेगा। बाकी लास्ट डेट तो मैं आपको डेट्स जब आएंगे नोटिफिकेशन तब भी आपको सूचना कर दूंगा इंस्टाग्राम टेलीग्राम के माध्यम से, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बात होगी फॉर्म से रिलेटेड। बात करें फीस के बारे में तो देखो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के बॉयज के लिए यहां पर 100 रुपया लगता है। ऑल फीमेल, ऑल कैटेगरी ध्यान रखिए फ्री रहती हैं और एससी एसटी भी यहां पर फ्री रहेगा। योग्यता की बात की केवल 10th पास चाहिए, इसके साथ में एडिशनल कुछ भी नहीं चाहिए, भाई ऐसा कुछ साथ में कोई और डिग्री या सर्टिफिकेट कुछ मांगा गया नहीं, केवल 10वीं पास आप होने चाहिए तो आप फॉर्म लगा सकते हैं एसएससी जीडी का। एज लिमिट की बात करें, यहां पर देखो फ्रेश बंदों की आवश्यकता होती है 18 से 23 वर्ष, और ओबीसी को 3 साल छूट होती है और एससी एसटी को 5 साल छूट होती है मैक्सिमम में। तो वो जो छूट वाला जो क्राइटेरिया वो बढ़ जाएगा, यहाँ पर ओबीसी के लिए 26 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 28 एससी एसटी के लिए। ठीक है, इस जनरल के लिए 18 से 23 रहने वाला। ठीक है, मिनिमम जो डेट रहेगा कि 18 कब होना चाहिए, तो फॉरम की डेट्स के हिसाब से पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा तब। हालांकि हो सकता है कि भाई 1 जनवरी के हिसाब से काउंट कर लिया जाए, लेकिन वो नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको मैं इसके बारे में डिटेल्स बता पाऊंगा। ठीक है, सिलेबस पैटर्न की बात करते हैं। सिलेबस की बात करूं भैया, एसएससी का कोई भी वैकेंसी हो सिलेबस समान रहता है, बस थोड़ा पैटर्न का लफड़ा रहता है कि भाई 10th पास वैकेंसी हो तो उसमें थोड़े से क्वेश्चन आपको जो देखने को मिलते हैं वो लेवल थोड़ा सा फर्क आएगा। 10th पास की बात करें देखो यहाँ पर एक तरीके से मैं कहूं 80 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें। अब 80 क्वेश्चन किस किस के आएंगे, तो ध्यान रखो 20 क्वेश्चन आएंगे भैया जीके के, ये पूरा इंडिया जीके आएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे भैया आपके रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आएंगे भैया आपके मैथ के, और 20 क्वेश्चन आएंगे भैया आपके हिंदी और इंग्लिश के। तो हिंदी करना चाहो तो हिंदी कर लेना और इंग्लिश करना चाहो तो इंग्लिश कर लेना। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। ये आपका सिलेबस भी हो गया और पैटर्न हो गया। अब आप पूछेंगे कि भाई जीके में क्या क्या टॉपिक आएंगे, रीजनिंग है और ये मैथ इंग्लिश में टॉपिक क्या क्या आएंगे, वो सारे मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा सिलेबस के। ठीक है, नोटिफिकेशन आते पहले भी अवेलेबल करवा दूंगा। जो पिछला सिलेबस रहता है सेम वही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। सबसे पहले लगेगा एक सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लगेगा। ठीक है, उसके बाद में आपका फिजिकल वाला होगा, पीटी और पीएसटी होने वाला है, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल होगा और उसके बाद में आपका होगा भैया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, इस प्रोसेस के तहत आपको गुजरना होगा। पहले एग्जाम लगने वाला है और उस एग्जाम में 80 क्वेश्चन होंगे 160 नंबर के, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है और 20 क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के, इस तरीके से टोटल 80 क्वेश्चन 160 नंबर के रहेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और सैलरी की बात करूं तो लेवल 3 की सैलरी आपको देखने को मिलती है, लगभग 25,000 रुपये शुरुआती सैलरी रहती है और बाद में 70,000 तक आपको देखने को मिल जाती है। तो ये है सैलरी से रिलेटेड। एग्जाम डेट की बात करें, अब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है या फिर एसएससी का कोई भी नोटिफिकेशन हो, इसमें क्या होता है भैया, सबसे कॉमन जो चीजें होती हैं
आपको फिक्स पता होता है कि एग्जाम यहां पर हो जाएगी इतने समय पर। तो आपको फिर से बता रहा हूं भैया, यहां पर जनवरी फरवरी में आपका एग्जाम, और मुझे लगता है जनवरी शुरुआत ही आप मान के चलो, जनवरी शुरुआत में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा एसएससी जीडी का। तो आपका नंबर वहां पर आ जाए, इसलिए समय आपके पास में इतना ही बचा है कि भी आप तैयारी करें। फॉर्म आता रहेगा, फॉर्म 5 तारीख को आ ही रहा है, आप तैयारी करें एक तरीके से, और आने वाले समय में लगातार आपको कंटिन्यूस इसकी पढ़ाई करनी है। एसएससी है, थोड़ा सा लेवल इसका हार्ड देखने को मिलता है, लेकिन एसएससी जीडी की है। एसएससी में भी बात करें, इससे सरल के उससे भी एसएससी का पेपर नहीं आता है, एमटीएस का भी हार्ड आ जाएगा, लेकिन जीडी का उससे भी एक तरीके से मैं कहूँ एक थोड़ा सा आसान पेपर आपको देखने को मिलता है। जीके भी कई बार नॉर्मल आ जाता है। तो इसलिए कह रहा हूं भैया, कभी भी वैकेंसी वगैरह या फिर अपनी तैयारी को लेकर संशय ना करें। आने वाले समय में बस लगातार कंटिन्यूस आप पढ़ते रहेंगे, तैयारी बेहतर होती जाएगी और आपको सिलेक्शन मिल सकता है, लेकिन कंटिन्यूस आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो लगातार आपको पढ़ेंगे तभी आप वैकेंसी पा पाएंगे यहाँ पर। और ये रहा पद, 25,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब आता है कि भी सवाल यहाँ पर टेस्ट के बारे में जान लिया, पीईटी पीएचटी के बारे में हम जान लेते हैं, इसमें क्या क्या जानकारी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरे पास जो डिटेल्स है वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। चलते हैं भैया सीधे यहां पर जो मैंने सेव किया है, ये देखो यहां पे देखते हैं। हाइट जो आएगा मेल से रिलेटेड ध्यान रखें, मेल जनरल हो, ओबीसी हो, एससी, इसका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी का है जो ध्यान रखें 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें 80 से 85 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी एससी वालों के लिए भैया आ गया इसमें, और एसटी के लिए 76 से 80 सेंटीमीटर हो गया। और बात करें रनिंग 5 किलोमीटर इन 24 मिनट, ये मेल के लिए रहने वाला है। एसटी वालों को भी 5 किलोमीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 24 मिनट में, ये मेल से रिलेटेड क्राइटेरिया। हाँ ठीक, वही बात करें फीमेल में 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए भैया, फीमेल कैटेगरी ध्यान रखें, जनरल ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर, और ये चेस्ट वाला इसमें लागू नहीं होता, ध्यान रखें। और रनिंग की बात करें 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर, ध्यान रखिए आपको 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। और जबकि बॉयज के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दिया जाएगा। तो ये अपडेट्स है भैया। आप जब पेपर पास कर लेंगे तो उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा फिजिकल वगैरह के लिए, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। तो एसएससी जीडी से रिलेटेड आप काफी विद्यार्थी मुझे लगातार सवाल कर रहे थे कि पहले तो ये पूछ रहे थे कि भाई वैकेंसी आएगी क्या, और बिल्कुल वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। चलो नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कल जो नोटिफिकेशन देर रात यहाँ पर देखने को मिला उसके बारे में भी, हालांकि लगभग आप सभी ने देख भी लिया होगा वो, तो ये रहा। यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया गया कि 27 को जो आने वाला था नोटिफिकेशन वाज शेड्यूल टू पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट कमीशन ऑन 27। ध्यान रखिए, अब यहाँ पर डेट न्यू आ चुकी है, 5 सितंबर को आएगा। ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ध्यान रखिए, नोटिस ऑफ द सैड एग्जाम विल नाउ बी इशूड ऑन 5 सितंबर 2024। यानी अब नोटिस जो है 5 सितंबर 2024 को आएगा। तो कन्फर्म है भैया आपके लिए वैकेंसी आ रही है एसएससी जीडी से रिलेटेड, और 10वीं पास अगर आप हैं तो यहां पर लगा देना फॉर्म, ठीक है। आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जब कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आएगा तब आपको सूचना वहां पर देखने को मिल जाएगी। एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिए भैया, टेलीग्राम पर आया है संकट, और हम लगातार टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, लगातार मैं अपडेट्स देता रहता हूं। थोड़ी सी समस्याएं जरूर उत्पन्न होंगी यहाँ पर अगर टेलीग्राम बैन होता है तो, लेकिन एक विकल्प के रूप में आपके पास अवेलेबल है व्हाट्सएप चैनल। हालांकि टेलीग्राम जितनी सुविधाएं व्हाट्सएप चैनल नहीं दे पाएगा, पीडीएफ भी वहां पर अपलोड वगैरह में समस्या आती है, अपलोड नहीं होते, लेकिन आने वाले समय में इसको लेकर भी अपडेट कर दिया जाएगा। अभी ध्यान रखिए, टेलीग्राम जितने भी विद्यार्थियों ने ज्वाइन कर रखा है, नहीं कर रखा, वो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स वहां भी आपको देखने को मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ जाएंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ जाएंगे, जिससे आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिले। तो अपडेट्स थी एसएससी जीडी से रिलेटेड, जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे हैं कमेंट करें, आपको आने वाले समय में उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। थैंक यू।